जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। अथ तृतीय अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान मार्ग के विषयों में कही गई है। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर जीतोगे तो महामही की स्थिति प्राप्त कर लोगे और हारोगे तो देवत्व है। जीत में सर्वस्व है और हार में भी देवत्व है। कुछ मिलता ही है, अतः इस दृष्टि से लाभ और हानि दोनों में कुछ न कुछ मिलता ही है, किंचित भी क्षति नहीं है। फिर कहा, अब इसी को तू निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा, फिर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। कर्म करते समय आवश्यक सावधानियां पर बल दिया कि फल की वासना वाला न हो, कामनाओं से रहित होकर कर्म में प्रवृत्त हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो, जिससे तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मुक्त तो होगा, किंतु रास्ते में अपनी स्थिति नहीं दिखाई पड़ी। अतः अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल और प्राप्ति वाला प्रतीत हुआ। उसने प्रश्न किया, जनार्दन, निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान मार्ग आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है तो मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? प्रश्न स्वाभाविक था। मान ले एक ही स्थान पर जाने के 2 रास्ते हैं। यदि आपको वास्तविक में जाना है तो आप अवश्य प्रश्न करेंगे कि इनमें सुगम कौन है। यदि नहीं करते तो आप पथिक नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार अर्जुन ने भी प्रश्न रखा। जनों पर दया करने वाले जनार्दन, यदि निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग आपके श्रेष्ठ मान है तो हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? निष्काम कर्म योग में अर्जुन को सही भयंकरता दिखाई पड़ी, क्योंकि उसमें कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में अश्रद्धा भी न हो और निरंतर समर्पण के साथ योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म में लगा रह जाए। जबकि ज्ञान मार्ग में हारोगे तो देवत्व जीतने पर महामही की स्थिति है। अपनी लाभ हानि स्वयं देखते हुए आगे बढ़ना है। इस प्रकार अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल प्रतीत हुआ। इसलिए उसने निवेदन किया, आप इन मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी करते हैं। आप तो मेरी बुद्धि का मोह दूर करने में प्रवृत्त हुए हैं। अतः इस में से एक निश्चय करके कहिए, जिससे मैं श्रेय को परम कल्याण मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, निष्पाप अर्जुन, इस संसार में सत्य शोध की 2 धाराएं मेरे द्वारे पहले कही गई है। पहले का तात्पर्य कभी सतयुग था या त्रेता में नहीं कि बल्कि अब। तात्पर्य कभी सतयुग या त्रेता में नहीं बल्कि अभी, जिसे दूसरे अध्याय में कह आए हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग बताया गया। दोनों ही मार्ग के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म अनिवार्य है। अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों को न आरंभ करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है और न आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति परम सिद्धि को ही प्राप्त होता है। अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म मार्ग, दोनों मार्ग में कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्रातः इस प्रायः पर लोग भगवत पथ में संक्षिप्त मार्ग और बचाव
ढूंढने लगते हैं। कर्म आरंभ ही नहीं करे तो हो गए निष्कर्मी, कहीं ऐसे भ्रांति न रह जाए। इसलिए श्री कृष्ण बल देते हैं कि कर्मों को न आरंभ करने से कोई निष्कर्म भाव को नहीं प्राप्त होता। शुभाशुभ कर्मों का जहाँ अंत है, परम निष्कर्मता की उस स्थिति को कर्म करके ही पाया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं हम तो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं। ऐसा मानकर कर्मों को त्यागने वाले ज्ञानी नहीं होते। आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से कोई भगवत साक्षात्कार रूपी परम सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित है तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। अध्याय 4 के 33वें और 37वें और 37वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं यावन मात्र कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाता है। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यहाँ वे कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई रहता ही नहीं। अनंत वे महापुरुष कहते क्या है? उनका आशय है कि यज्ञ करते करते तीनों गुण से अतीत हो जाने पर मन विलय और संस्कार के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आने पर कर्म शेष हो जाते हैं। उस निर्धारित क्रिया की पूर्णता से पहले कर्म मिटते नहीं। प्रकृति पिंड नहीं छोड़ती। इतने पर भी विशेष रूप से मूढ़ लोग जो कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण करते रहते हैं, वे मिथ्याचारी पाखंडी हैं, न कि ज्ञानी। सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी ऐसी रूढ़ियाँ थी। लोग करने योग क्रिया को छोड़कर इंद्रियों को हट से रोककर बैठ जाते थे, कहने लगते थे कि मैं ज्ञानी हूँ, पूर्ण हूँ, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि वे धूर्त हैं। ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, दोनों मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके मन जब भी वासनाओं का स्फुरन हो सर्वथा अनाश हुआ, कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। ठीक है, समझ में आया कि कर्म का आचरण करे, किंतु यह प्रश्न खड़ा होता है कि कौन सा कर्म करे। इस पर कहते हैं अर्जुन, तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर, अर्थात कर्म तो बहुत से हैं, उनमें से कोई एक चुना हुआ उसी नियत कर्म को कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए कि करते रहोगे, थोड़ी भी दूरी तय कर लोगे तो जैसा पीछे बता आए हैं महान जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला है। इसलिए श्रेष्ठ है, कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा का अर्थ लोग कहते हैं शरीर निर्वाह। कैसा शरीर निर्वाह? क्या आप शरीर हैं? यह पुरुष है। जन्म जन्मांतरों से युगांतर से शरीर को यात्रा ही तो करता चला आ रहा है। जैसे वस्त्र जीर्ण हुआ तो दूसरा तीसरा धारण किया, उसी प्रकार कीट पतंग से मानव तक, ब्रह्म से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील है। ऊपर नीचे योनियों में बार बार यह जीव शरीर को ही तो यात्रा कर रहा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस यात्रा को सिद्ध कर देती है, पूर्ण कर देती है। मान ले एक ही जल लेना पड़ा तो यात्रा जारी है, अभी तो पथिक चल ही रहा है, वह दूसरे शरीर की यात्रा कर रहा है। यात्रा पूर्ण तब होती है जब गंधर्व आ जाए। परमात्मा में स्थिति के अनंत इस आत्मा को शरीर की यात्रा नहीं करनी पड़ती, अर्थात शरीर त्याग और शरीर धारण वाला कर्म समाप्त हो जाता। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि इस पुरुष को पुनः शरीर की यात्रा नहीं करनी पड़ती। गीता में 4 से 16वां श्लोक में अर्जुन, इस कर्म को करके तू संसार बंधन अशुभ से छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है।
अब प्रश्न खड़ा होता है कि वह निर्धारित कर्म क्या है। इस पर कहते हैं अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, वह हरकत कर्म है, इससे यज्ञ पूर्ण होता है। सिद्ध है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है, इससे अतिरिक्त जो कर्म होते हैं क्या वे कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, वे कर्म नहीं है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है, सारा जगत जिसमें रात दिन व्यस्त है, वह इसी लोक का एक बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो अशुभ अर्थात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूरा होता है। अतः अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार कर्म का आचरण कर, संग दोष अलग हुए बिना यह कर्म होता ही नहीं है। अब हम समझ गए कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, किंतु यहाँ पुनः एक नवीन प्रश्न उत्पन्न हो गया कि वह यज्ञ क्या है जिससे किया जाए। इसके लिए पहले यज्ञ को न बताकर श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ आया कहाँ से, वह देता क्या, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला और चौथे अध्याय में जाकर स्पष्ट किया कि यज्ञ क्या है जिससे हम कार्य रूप दे और हमसे कर्म होने लगे। योगेश्वर श्री कृष्ण की शैली से स्पष्ट है कि जिस वस्तु का चिंतन करना है वह पहले उसकी विशेषताओं का चिंतन करते हैं, जिससे श्रद्धा जागृत हो। तत्पश्चात उसने बरतनी जाने वाली सावधानियां पर प्रकाश डालते और अंत में मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। स्मरण रहे कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने कर्म के दूसरे अंग पर प्रकाश डाला कि कर्म एक निर्धारित क्रिया है, जो कुछ किया जाता है वह कर्म नहीं। अध्याय 2 में पहली बार कर्म का नाम लिया, उसकी विशिष्टताओं पर बल दिया, उसने बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। यह अध्याय 3 में बताया कि कोई बगैर कर्म किए नहीं रहता, प्रकृति पराधीन होकर मनुष्य कर्म करता है। इसके बावजूद भी लोग इस इंद्रियों को हट से रोककर मन से विषयों का चिंतन करते हुए दम्भी है, दम का आचरण करने वाले है। इसलिए अर्जुन, मन से इंद्रियों को सीमित कर तू कर्म कर, किंतु प्रश्न ज्यों का त्यों है, कौन सी कर्म करे। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर। अब प्रश्न उठता है कि निर्धारित कर्म क्या है जिसे हम करें। तब बताया कि यज्ञ जो कार्य रूप देना कर्म है। अब प्रश्न उठता है कि वह यज्ञ क्या है। यहाँ यज्ञ की उत्पत्ति विशेषताओं बताकर शांत हो जाए और आगे अध्याय 4 में यज्ञ का निखार हुआ रूप मिले, जिसे करना कर्म है। करना कर्म है। कर्म की यह परिभाषा गीता को समझाने की कुंजी है। यह यज्ञ अतिरिक्त दुनिया में लोग कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। कोई खेती करता है तो कोई व्यापार, कोई पदासीन है तो कोई सेवक, कोई अपने बुद्धिजीवी कहता है तो कोई संजीवी, कोई समाज सेवा तो कर्म मानता है तो कोई देश सेवा को। और इन्हीं कर्म में लोग सकाम और निष्काम कर्म की भूमिका भी बताए पड़े हैं, किंतु श्री कृष्ण कहते ये कर्म नहीं है। यज्ञ की प्रक्रिया के सिवाय जो कुछ भी किया जाता है वह इस लोक का एक बंधनकारी कर्म है, न कि मोक्ष पद कर्म। प्रस्तुत यह की प्रक्रिया ही कर्म है। अब यज्ञ बताकर पहले यह बताते हैं कि यज्ञ आया कहाँ से। यह आया कहाँ से? प्रजापति ब्रह्मा के कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोग की जिसमें अनिष्ट न हो, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। यज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा? प्रजापति ब्रह्म कौन है? क्या 4 मुख और 8 आँखों वाला देवता जैसा कि प्रचलित है? नहीं, श्री कृष्ण के अनुसार देवता नाम की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। फिर प्रजापति कौन है? प्रस्तुत जिसने प्रजा को मूल उद्यम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है वह महापुरुष प्रजापति है। उसकी बुद्धि ब्रह्मा है, अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि, चित्त महान। रामचरितमानस में 3 से 15 तक इस श्लोक में उस समय बुद्धि
यावन मात्र होती है, उस पुरुष की वाणी में परमात्मा ही बोलता है। भजन की वास्तविक क्रिया आरंभ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है। प्रारंभ में वह बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होने के कारण ब्रह्म विद्या द्वार कही जाती है। कर्मस विकार का समन होने पर ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ होने पर वह ब्रह्म विद्या कही जाती है। उत्थान और सूक्ष्म होने पर बुद्धि की अवस्था विकसित हो जाती है, वह ब्रह्म विद्यान कहलाती है। उस अवस्था में ब्रह्म देता पुरुष दूसरों को भी उत्थान मार्ग पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। बुद्धि की प्रकाष्ठा है ब्रह्म विद्या, अर्थात ब्रह्म विद्या की वह अवस्था जिसमें इष्ट प्रवाहित है। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष प्रजा के मूल उधम परमात्मा में प्रविष्ट और स्थिर रहते हैं। ऐसे महापुरुष की बुद्धि मात्र यंत्र है, वे ही प्रजापति कहलाते हैं। वे प्रकृति के द्वंद्व का विश्लेषण कर आराधना क्रिया की रचना करते हैं। यज्ञ के अनुरूप संस्कार का देना ही प्रजा की रचना है। इसमें पूर्ण समाज सचेत एवं अवस्थित रहता है। सृष्टि अनादि है, संस्कार पहले से ही है, किंतु अस्त व्यस्त एवं प्रकृति यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना ही रचना या सजाना है। ऐसे महापुरुष कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा की रचना की। कल्प निरोग बताया, वे वैध कल्प देते हैं, कोई काया कल्प कराता है। यह क्षणिक शरीर का कल्प है। वास्तविक कल्प तो वह तब है जब भोर से मुक्ति मिल जाए। आराधना का प्रारंभ इस कल्प की शुरुआत है। आराधना पूर्ण हुई तो आपका कल्प पूरा होगा। इस प्रकार परमात्म स्वरूप पस्त महापुरुष ने भजन के प्रारंभ में यज्ञ सहित संस्कार को सुगंधित कर कहा कि इस यज्ञ से तुम बुद्धि को प्राप्त हो। कैसी बुद्धि? क्या मकान कच्चे से पक्का बन जाएगा? क्या आय अधिक होने लगेगा? नहीं, यह इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इष्ट है परमात्मा, उस परमात्मा संबंधी कामनाओं की पूर्ति वाला है। प्रश्न स्वाभाविक है कि यह सीधे उस परमात्मा की प्राप्ति करा देगा अथवा कर्म से चलकर। 11वां श्लोक तृतीय अध्याय का इस 11वां श्लोक पूर्ण हुआ। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरुजी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निद्रा में तू सोया। भय वृद्ध तो गई जर्जर का तो हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब वृद्धि तो हो गई जर्जर का तो हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरुजी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्बर संबंध है सारा। जाएंगे संग सुबह शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग सुबह शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरुजी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरुजी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरुजी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरुजी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरुजी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरुजी हमारे,
हम आए शरण तुम्हारे। नीलाम्बर श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भाग्य पानुमा साहेब चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान परमात्मा नमः। दादा गुरु भगवान की जय। ओम।